साथियों, आज जो हम 2 पॉइंट को कवर करेंगे, उसमें पहला पॉइंट एक अजीब तरह का केस आया है जिसमें एक 83 साल की शिक्षिका रिटायर्ड जो अजमेर में रहती हैं, उनके साथ साइबर फ्रॉड्स ने 80 लाख रुपए की ठगी की। और इसमें जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और उसके बाद जो है उसमें अभी तक 17 मुलज़िमों को पकड़ा गया है। उसमें एक आदमी जो है जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए हैं, वो बेल के लिए ट्राई कर रहा है। उसने पहले जो डिस्ट्रिक्ट अदालत में किया, वहाँ उसका रिजेक्ट हो गया, तो वो हाई कोर्ट चला गया। राजस्थान हाई कोर्ट जो कि जयपुर में है, वहाँ वो केस चल रहा है। तो वहाँ हियरिंग हुई, उसमें जो है वो लेडी जो है व्हील चेयर पे आई। उसकी हालत ये थी, उसने कहा कि साहब मेरा जो है ये इतने दिनों से केस चल रहा है और मैं इतना परेशान हूँ। तो एक बार तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो है राज्य सरकार को कि भाई आप इनका रोकने का इंतज़ाम कराइए, पर उस लेडी ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपने आप इंतज़ाम कर लूँगी। अब इसमें साथियों क्वेश्चन ये आया है कि वो जो आदमी है जिसके 5 लाख जमा हुए हैं, वो ये कह रहा है कि भाई मैं जो है 10 लाख देने को तैयार हूँ, अगर ये केस ख़त्म कर दें, पूरा केस ख़त्म कर दें तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अब वो लेडी के सामने ये डायलेमा है कि उसके 80 लाख रुपए लुटे हुए हैं, अब वो क्या 10 पे समझौता करे? तो इसलिए जो है ये केस उसमें जा रहा है। उसमें जब कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि भाई बाकी लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि जी बाकी रिकवरी नहीं हो पाई, 17 लोगों को हमने पकड़ा है, बट वो अकाउंट में जो है पैसा इधर-उधर ट्रांसफ़र करके और कैश निकाल लेते हैं। तो साथियों, इसमें बड़ी बात है कि आप इन बदमाशों के जो शुरू में जैसे औरत ने 5 लाख 5 अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब उसमें पैसा आया, उसमें पैसा दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि वो उन्होंने और 50 अकाउंट में आगे ट्रांसफ़र कर दी। बट उसके बाद जो है वहाँ से निकाल लिया पैसा। अब वो क्या करे पुलिस? अब वो ये कर रही है कि जितने अकाउंट है उनको एकदम से सबको मेल भेज के और सबका फ्रीज़ कर देते हैं। तो फ्रीज़ करोगे क्या, जब तक उसमें कुछ पैसे ही नहीं है तो क्या फ्रीज़ करोगे? तो इसमें साथियों कुछ लोग जो है निर्दोष लोग फँस जाते हैं, जो कोई सब्ज़ी वाला है, कोई दूध वाला है, कोई परचून वाला है, कोई कपड़े-लत्ते वाला है, कोई शॉपिंग है, उसमें ये बदमाश जो है ट्रांसफ़र पैसा करते हैं और सामान उनसे खरीदते हैं और उनके भी अकाउंट इस चक्कर में ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस 7 लेयर तक अकाउंट को ट्रेस करने की कोशिश करती है और वो उनको लिए आसान है। वो कमरे में बैठ के 5 आदमी पकड़ लिए उन्होंने, 5 आदमी पकड़ के उनको जो है इंटरोगेट किया। वो सब बताते हैं और वो पैसा कोई नहीं देते साथियों। वो इतने मक्कार हैं ये साइबर क्रिमिनल्स कि पैसा कुछ नहीं देते, सब वो लीड मिल जाती है और उसके बाद वो ब्लाइंड डेड एंड में पहुँच जाते हैं। तो इसमें देखना यही है कि साथियों क्या होता है, उनको जो है नॉर्मली तो ये है कि भाई जब तक सारी रिकवरी नहीं होती उनको जेल में बंद रखना पड़ेगा, या उनको 7 साल जो भी सज़ा है उसमें उनको कन्वर्ट किया जाए। और उसमें उनको, क्योंकि 10 लाख रुपए लेके क्या करेगी वो? जब उसके गए तो 80 हैं, बट इसमें साथियों एक और आ जाता है पॉइंट कि भाई वो ये सोचती है कि चल 10 ही ले ले तू, कुछ नहीं तो ज़ीरो से बेटर 10 लाख है। तो ये साथियों एक डिलेमा प्रस्तुत करता है इस तरह के केसों में। और दूसरा पॉइंट साथियों ये है कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक किल बटन जो है लगाया जाएगा हर ऐप पे। जितने भी आपके पेटीएम ऐप है या मोबीक्विक है या जो भी बड़े-बड़े भीम है, ये है, उसमें एक ऑप्शन होगा कि अगर आप उसको दबा देते हैं किल बटन, तो आपका फिर फर्दर कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा। फिर आपके अकाउंट से पैसा जो है नहीं निकल सकता, सारे ट्रांज़ैक्शन आपके उस अकाउंट से रिलेटेड सीज़ हो जाएँगे। पर इसमें साथियों ये है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये 2 कदम आगे रहते हैं और ये जो है पैसा निकाल लेंगे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पता ही है, जैसे निर्दोष लोगों को ये डरा देते हैं कि तुमने अपराध किया, तुम जेल में बंद होने वाले हो, और वो करोड़ों रुपए अपना दे देते हैं। अभी यहाँ दिल्ली में कई केस आए हैं, जैसे 15-15 करोड़ रुपए जो है उन लोगों ने दिया है। बॉम्बे के पास एक केस है, वहाँ तो 55 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में लोगों ने गँवाया। तो साथियों इसका मतलब ये है कि जब ये ऐसे लोगों को डरा-धमका के और बेवकूफ़ बनाते हैं, तो क्या इस केस में बेवकूफ़ नहीं बनाएँगे? तो आंसर यही है कि साथियों बिल्कुल बनाएँगे। आप लोगों को सतर्क रहना है, आपको होशियार रहना है और आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे साथियों ये लोग कहते हैं कि आप पैसा भेज दो, आपको वापस हो जाएगा। तो जो विक्टिम्स हैं उनके माइंड में ये आना चाहिए ना कि भाई ये जो है एक ट्रेडर के नाम पे है, शर्मा ट्रेडर्स है, वर्मा ट्रेडर्स है, सिंह ट्रेडर्स है, इसके नाम पे क्यों पैसा ले रहे हो तुम? पैसा लेना है तो सरकारी अकाउंट में लो ना, उसका बताओ हमें। क्या गारंटी है तुम पैसा दो? दूसरा क्वेश्चन ये, क्या गारंटी तुम पैसा लौटाओगे? नहीं गया तो फिर क्या होगा?
तो इस तरह से विचार नहीं करते लोग साथियों, इतना डर जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं और वो अपना सब कुछ जो है ज़िंदगी भर का कमाई गँवाते हैं। तो इसलिए जो है आप सावधान रहिए और कभी भी इनके झांसे में मत आइए। यही एकमात्र जो है सुरक्षा है। जय हिंद।